सुनीता राकेश ने तेजी से आवाज लगाते हुए। सुनीता अंदर तक घबरा गई, दौड़कर कमरे में पहुंची। ये क्या है? तुमने मेरी पैंट को प्रेस नहीं किया? और मुझे आज ही पैंट पहनकर जाने का मन है, लेकिन आप तो हर बुधवार को ऑफिस दूसरी ड्रेस पहनकर जाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि कल प्रेस कर दूंगी। तभी सुमन जी उधर से गुजरती है। मेरे बेटे से जितनी देर तूने जुबान लड़ाई है, उतनी देर में तू प्रेस ही कर देती। अब मन किया तो पैंट पहन लेगा। जब तू अपने मनपसंद सूट पहनती है तो यह तो तुझे कभी मना नहीं करता। सुनीता ने चुप रहने में ही भलाई समझी और प्रेस करने लगी। इतने में उसे याद आया कि वह किचन में गैस के ऊपर दूध रखकर आई है। दौड़कर रसोई में पहुंची। तब तक दूध उबलकर गैस से बाहर आ चुका था। उसने तेज हाथों को चलकर साफ करना चाहा, पर आई हुई सास की नजर उस पर पड़ ही गई। तुझे तो कितना भी समझा लो, पर तू तो गलतियों का पुतला है। तुझे तो कोई काम भी ढंग से नहीं करना आता। ना मेरे बेटे का ख्याल रखती है, ना ही सोए की चीजों का ध्यान रखती है। पता नहीं घर में क्या करती रहती है। सुमन जी का गुस्सा सर के आसमान पर चढ़ गया। सुनीता उसे भी सुन रही थी और तेज गति से नाश्ता भी बना रही थी, वरना राकेश गुस्से से नाश्ता छोड़कर चले जाएंगे। तभी ससुर रविंदर जी आते हैं और गुस्से में अखबार फेंक देते हैं। यह क्या तरीका है? घर में सबसे पहले कौन उठता है? सुनीता ही उठती है। सुमन जी ने कहा, अच्छा तो यह अखबार बाहर क्यों रखा था? सुनीता ने इसे उठाया ही नहीं। पूरा अखबार बिखर गया है। अपने पापा की आवाज़ में सुनील हाँ में हाँ मिलाता। सही है, सब सुनीता की गलती है। यह कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। यही ढंग से काम करे तो घर में शांति ना बनी रहे। अब फटाफट नाश्ता लगा दे। उसे नाश्ता परोसने में 5 मिनट की देरी क्या हो जाती है? तो सुमन जी चिल्लाकर बोलती है, मेरा बेटा ऐसे तो भूखा ही चला जाएगा। तेरे भरोसे तो शाम हो जाएगी। कोई भी काम जल्दी से नहीं करती है। ऐसे ही करेगी तो इसकी ज़रूरी मीटिंग छूट जाएगी। सुनीता फटाफट से नाश्ता लगा देती है और राकेश ऑफिस चला जाता है। 1 घंटे बाद राकेश का गुस्से में चिल्लाते हुए फ़ोन आता है। मम्मी, सुनीता की गलती की वजह से आज मैं ऑफिस की ज़रूरी फाइल ले जाना भूल गया और मुझे बॉस की डांट सुननी पड़ी। सुबह सुबह घर का माहौल ख़राब कर देती है और उसकी वजह से मैं अपनी पूरी ज़रूरी काम भूल जाता हूँ। यह सुनते ही सुमन जी का सर पारा चढ़ जाता है और वह सुनीता को फिर से डांट लगाती है। हे भगवान, कैसी बहू पल्ले बांधी है। मेरी बेटी के जीवन में शांति ही नहीं रहती है। इसकी गलतियों की वजह से उसका दिल घबरा चला गया। तूने उसे याद क्यों नहीं दिलाया कि वह फाइल लेकर जानी है? मम्मी जी, उन्होंने तो मुझे किसी फाइल के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो मैं उन्हें क्या याद दिलाती। अब तू बेकार की सफाई मत दे। तेरी गलती की वजह से आज उसकी मीटिंग छूट गई। सुनीता यही सोचकर परेशान थी कि जब उसने कोई गलती ही नहीं की तो उसे बेवजह क्यों डांट पड़ रही है। घर में किसी का भी काम बिगड़े, हर गलती की जिम्मेदारी मैं ही सिर पर क्यों मढ़ दी जाती है? इस घर की बहू हूँ, सुनील की पत्नी हूँ, कोई नौकरानी तो नहीं हूँ। यह लोग तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे सारी दुनिया सही है और मैं ही एक गलत हूँ। सुनीता की आंखें भीग जाती है। सुनीता को कुछ समझ नहीं आता। आखिर बहू वह क्या करे? उसे याद है जब वह छोटी थी तो अपनी मम्मी पापा के साथ इतनी सुख से रहती थी। एक बार बाइक में वह मम्मी पापा के साथ जा रही थी। गलत दिशा में सामने से आते हुए ट्रक ने टक्कर दी और बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए। मम्मी पापा की मौके पर ही मौत हो गई और वह उछलकर दूर जा गिरी थी। उसे उसकी दादी ने ही पाला पोसा था। वह भी अपने दूसरे बेटे बहू पर ही निर्भर थी। चाचा चाची ने उसे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं था। वह पढ़ने में बड़ी तेज थी। टीचर की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उनको लगा था कि बेकार में पढ़ाई पर पैसा लगाने से बेहतर है इसकी शादी करके इसे बस मुक्ति पा दी जाए। दादी ने समझाया भी। बहू था, वह 17 साल की है और उसे घर के काम भी नहीं आते हैं। इतनी जल्दी शादी मत करो, उसे आगे पढ़ लेने दो। पर चाचा चाची ने उनकी बात नहीं मानी। उसकी शादी के लिए एक ही घर देखा था, कुछ छानबीन भी नहीं की थी और शादी कर दी। शादी के 2 साल बाद दादी की मृत्यु हो गई और चाचा चाची उसे घर पर भी कम बुलाते हैं। सुनीता को लगता है कि अब वह दुनिया में किसके पास जाकर अपने दर्द का करे। कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं था। इसके लिए वह अकेले में रो कर दिल हल्का कर लेती थी। रोती रोती कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। बाहर शोर शराबे से उसकी नींद टूटी। सुमन जी चिल्ला कर बोल रही थी, अरे इसमें मोटर बंद नहीं की, सारी टंकियां भर गई और पानी से
छत भर गई, कितना पानी फैल गया है और मोटर का कितना बिल आएगा। इसके माँ बाप तो लाइट का बिल नहीं भरने आएंगे, पैसा तो मेरे बेटे की जेब से ही लगेगा, इसका क्या बिगड़ेगा। यह तो मजे से दोनों समय मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। माँ बाप तो मर ही गए हैं, चाचा चाची ने इसे पीछे छुड़ा लिया है। सुनीता ने देखा तो छत से पानी टंकी टपक कर नीचे सीढ़ियों से बह रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने मोटर को पानी भरने के लिए चालू किया था या नहीं। तभी उसे याद आया कि वह तो रसोई में काम कर रही थी, पानी खत्म हो गया था तो मोटर मम्मी जी ने चालू की थी। वह खुद चलाकर भूल गई थी और सारा दोस्त मुझे दे रही थी, लेकिन सुनीता को सब सुनना पड़ता था। कुछ भी बात सुनते सुनीता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कुलदीप के आने से उसका मन बहुत खुश हो गया था। अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर वह सारे दर्द को भूल जाती थी। वह ससुराल वालों के ताने सुनकर भी अपने बेटे की परवरिश में लग गई थी। राकेश और सुमन जी कुलदीप से बड़ा प्यार करते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। कुलदीप के दूध और नाश्ते में देरी हो जाए तो सुनीता को ही सब सुनना पड़ता था। कुलदीप एक दिन खेलते खेलते पार्क में गिर गया, उसे बहुत चोट आई तो सब ने मिलकर सुनीता को डांट दिया। सब तेरी गलती है, तुम मेरे पोते का ध्यान नहीं रख सकती, जाने कौन से काम में लगी रहती है। सुनीता को उस दिन भी बहुत दुख हुआ। घर वाले कुलदीप से प्यार करते हैं, यह बहुत अच्छा है, पर पार्क तो वह अपने दोस्तों के साथ गया था, वह तो घर पर थी। हर बार उसे ही कसूरवार क्यों ठहराया जाता है। कुलदीप अब स्कूल जाने लगा था। सुनीता 10वीं तक पढ़ी थी, लेकिन वह हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। शुरुआती कक्षा में तो सुनीता ने उसे अच्छे से पढ़ा दिया था, लेकिन अब कुलदीप छठी कक्षा में आ गया था और अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। अब सुनीता उसे पढ़ा नहीं पाती थी, कुलदीप के नंबर कम आने लगे थे तो उसका जिम्मेदार भी सुनीता को ठहरा जाता था। आखिर वह क्यों अपने बेटे का ध्यान नहीं रखती है। राकेश, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो आप कुलदीप के लिए ट्यूशन लगवा दीजिए, आपको तो वैसे भी समय नहीं मिलता है, हमारा बेटा पढ़ाई में पीछे नहीं रह जाए। सुनीता ने कहा, अपनी सलाह अपने पास ही रख, तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया होता तो मुझे मेरे बेटे की ट्यूशन के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तेरे चाचा चाची तुम्हें पढ़ाना चाहते होंगे, पर तू ही पढ़ती नहीं होगी, तभी तो हर काम के में पीछे रह गई। आजकल की पत्नियों को देखो, बराबर काम करती है, पति का साथ देती है, और एक तू है बस दोनों वक्त मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। यह सुनकर सुनीता आंखों को आंसू से भर आई। हमेशा राकेश उसे मुफ्त की रोटियां का ताना देती हैं, आखिर उसके क्या गलती थी। ऐसे ही सालों निकल गई। सुनीता घर की बहू थी, राकेश की पत्नी थी, पर उसे कभी मान सम्मान और प्यार नहीं मिला था। उसे तो बस गलतियों के लिए दोषी ठहराया जाता था। वह कभी इन सब के खिलाफ ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी, बस चाहती ही रही। ऐसे ही सालों निकल गए और अब कुलदीप कॉलेज में पढ़ने लगा था। वह अपनी मम्मी सुनीता से बहुत प्यार करता था। बचपन से देख रहा था उसके दादा दादी और उसके पापा उसकी मम्मी के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, पर छोटे होने के कारण वह कभी कुछ बोलना नहीं था। अब वह समझदार हो गया था, अच्छा बुरा सब समझता था, अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कुलदीप एक रात को सो जाता है और उसके कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। सुबह वह अपने पापा से बोलता है कि पापा कुछ प्रश्न रह गए हैं। यह सुनते ही राकेश सर पर चढ़ जाता है, यह सब गलती तेरी मम्मी की है, उसे भी तेरे साथ में जागना चाहिए था, तेरा ध्यान रखना चाहिए था। सुनीता राकेश चिल्लाकर बोलता है, जरा सी भी अकल नहीं है क्या तुझ में। बेटे की परीक्षाएं चल रही है और तू मजे से सोती है। आज तेरी गलती की वजह से इसके कुछ प्रश्न रह गई हैं। तू रात भर साथ में जागती तो कुलदीप परीक्षा की अच्छी सी तैयारी कर लेता। कुलदीप के दादा दादी भी सारा दोष उस पर ही मर देते हैं। सुनीता बरसों से यह सब सहन कर रही थी, तो उसे अब एहसास होना बंद हो गया था। अब आज कुलदीप चुप ना रहा। इसका आप लोग बस कीजिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, यह सब आप तो बंद कर दीजिए। मैं बचपन से यह सब देख रहा हूँ। पापा, आप क्यों हर गलती का ठीकरा मम्मी के सिर पर फोड़ देते हैं। गलती चाहे किसी ने भी की हो, पर उसके लिए दोषी सिर्फ मम्मी को ही क्यों ठहराया जाता है। मम्मी कोई मशीन है क्या जो जब आया एक मुक्का मारता चला गया और मम्मी सब सहन करती चली गई। पापा, आपने अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखा, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी माँ का दर्द नजर आया, आपको अपने बेटे का पीड़ा महसूस हुई, लेकिन आपने अपनी पत्नी की परेशानी कभी नहीं समझा। मम्मी पापा बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए, तो इसमें मम्मी की क्या गलती है। उनके चाचा चाची ने उन्हें पढ़ाया नहीं, जल्दी शादी कर दी, तो इनकी क्या गलती है। इन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो इनकी क्या गलती है। आपने हमेशा अपनी पत्नी को दबा कर रखा, उनके सम्मान की धज्जियां उड़ाते रहे। आप हमेशा से मम्मी को डांटते रहे, मम्मी ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। मम्मी से सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि इन्होंने अन्याय सहा है, कभी आप लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। हर इंसान अपने जीवन में गलतियां करता है, पर उसे उसका एहसास नहीं होता। पर पत्नी है या बहू गलती करे तो उसका ढिंढोरा पीटा जाता है, गलती ना भी करे तो उसे ही दोषी बनाया जाता है। आखिर पत्नी ही तो हर बार
कसूरवार नहीं होती है। पर यह पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पत्नियों को बहू की गलतियों को भी माफ़ नहीं किया जाता। पापा, आज तो मैं यहाँ पर हूँ, कल मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आप जो मम्मी के साथ कर रहे हो, अगर वह बुआ के साथ हो तो ससुराल से रोती हुई आपको फ़ोन करेगी तो आपको कितना दर्द होगा। पर यहाँ तो मम्मी को यह भी सहारा नहीं मिला। वह रोती होगी पर उनका दुख दर्द सुनने के लिए उनके मम्मी पापा नहीं है। अपनी बेटी को दुख में देखकर उनकी आत्मा कितनी तड़पती होगी, उन्हें कितना दुख पहुँचता होगा। कुलदीप की बात सुनकर सभी के चेहरे पर चुप्पी छा गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब अपने गलत व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो रहे थे। पापा, सच माँ से बताओ, मम्मी ने क्या हमेशा बस गलती ही की है? इस घर परिवार आपके लिए हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया? फिर हर बार बस उनकी ही गलतियों को गिनाया गया जो उन्होंने की ही नहीं। मैं तो बचपन से ही सब देख रहा हूँ, पर अब बड़ा हो गया हूँ, मुझ में भी समझ आ गई है। पापा, क्या आपने दादाजी और दादी जी ने कभी कोई गलती नहीं की? शायद आप लोगों ने, हमने स्वीकार ही नहीं किया। इसका दोषी मम्मी को बात पर आपको लोग मुक्त हो गए। कुलदीप की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब खामोश खड़े थे। पर आज सुनीता की आंखों से बरसों का दर्द आंसू बनकर बाहर आ रहा था। आज उस अपने बेटे में अपने पापा नजर आ रहे थे, जिसे उसके दर्द को महसूस किया। वह कुलदीप से लिपट कर रोने लगी और रोती रही थी जब तक उसका मन हल्का नहीं हो गया। दोस्तों, हमेशा पत्नी ही कसूरवार नहीं होती। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।